के शर्मा, ऐसा लग रहा है कि सरकार को और चुनाव आयोग को शर्मिंदा करने के लिए यह महाभियोग लाया जा रहा है और सब एकजुट हैं। देखिए, बंगाल में आपस में लड़ रहे होंगे, लेकिन चुनाव आयोग के मुद्दे पर एक हैं सब लोग। क्या करेंगे अब आप? मानक जी, मुझे तो हंसी भी आ रही है, आपने ठीक कहा, और मैं इतने इस लेवल की जो भी बातें हो रही हैं, जो बातें कही जा रही हैं, उसको सुनकर मुझे हंसी आ रही है। ये स्क्रिप्ट में 4 महीना पहले से 4 महीने तक कांग्रेस बिहार चुनाव के पहले सेम स्क्रिप्ट गाती थी, सेम स्क्रिप्ट। भाजपा का चुनाव आयोग है, भाजपा का एजेंट है, पता नहीं क्या क्या बोला, चुनाव आयोग को देशद्रोही तक बोला, सब लाइन गाली गलौच जो आया कांग्रेस को और तो आरजेडी के नेता को, वो सब कुछ बोला। और चुनाव हुआ, चुनाव परिणाम हुआ, चुनाव परिणाम के बाद जब बुरी तरह हार गए चुनाव, आज उसके बाद बोलती बंद है कांग्रेस पार्टी। कोई एसआईआर नहीं, कोई बिहार में एक आदमी भी मैंने प्रदर्शन के लिए ना बाहर आया, ना किसी आदमी ने आके कहा कि मुझे वोट देने में दिक्कत हुई, ना मुझे नहीं करने दिया गया। एक आपने रिपोर्ट किया हो तो बताइए। सेम स्क्रिप्ट ममता बनर्जी के प्रवक्ता यहां बैठ के गा रहे हैं। ममता बनर्जी थोड़ा ज्यादा दिखाना चाह रही हैं, उनकी नौटंकी कुछ ज्यादा है, तो वो नाटक नौटंकी भी करेंगी, वो इसीलिए जानी भी जाती हैं। आपको पता है, पिछले चुनाव में पैर तुड़वाने का नाटक कर लिया था, और जिस दिन चुनाव खत्म हुआ उसी दिन पट्टा पट्टी खोल के किनारे कर दिया। जनता से सहानुभूति जुटा रही थी कि मेरा पैर टूट गया है। तो ये नाटक नौटंकी करने वाली पार्टियां अब वो एक काला कोट पहन के वो कोर्ट में भी चली गई। उनको लगा कि बहुत बड़ा काम कर दिया मैंने। अरे भाई, हर आदमी जो भी चाहे अपनी केस लड़ सकता है, खुद भी लड़ सकता है, कौन सी बड़ी बात कर दिया आपने। और जज ने आपको कहा भी वहां सुप्रीम कोर्ट में कि बड़े बड़े वकील आपने कर रखे हैं, फिर भी आप क्यों चली आए। लेकिन आई तो अपनी बात कही, तो सेम ही बात जो उनके वकील कह चुके हैं, उतने वही बात वो भी कह रही है ना। उस समय भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, संसद में भी चर्चा हुई, ना कोर्ट में भी इनको फटकार मिली है, ना कोर्ट में भी जो कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो चुनाव आयोग के हक में दिया। और संसद में तो बुरी तरह की इनकी गति पिटी और इस हालत में आ गए कि संसद छोड़ के भाग गए। अब महाभियोग ये इस तरह की जो धमकियां हैं ना, ये महाभियोग लाने की धमकियां, अभी एक जज पे भी हमने सुना था कि महाभियोग ला रहे हैं, पहले भी। तो इनको ये धमकी चमकी देने की आदत सी बन गई है कि किसी को बात को डाइवर्ट करना हो, एक नैरेटिव बनाना हो तो ऐसी धमकियां दो। ये नाटक नौटंकी करके क्या चुनाव जीत सकते हैं? ये बंद करो भैया। एसआईआर पे आप क्या करोगे? एसआईआर पे जनता है, जनता का मुद्दा नहीं है। आपको क्या लग रहा है? अरे सर, महाभियोग आप मान सकते हैं मानक जी कि महाभियोग इनके पास उतनी संख्या है, आंकड़े हैं, ये ले आएंगे। आप भी मतलब आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप समझ सकते हैं इनकी स्थिति। लेकिन महाभियोग लाएंगे भी तो बुरी तरह हारेंगे संसद में भी, और मुंह की खा के वापस जाएंगे। तो ये नाटक नौटंकी करना है ममता बनर्जी को, उसको दिखाना है। वो इसी के लिए तो यही कर करके तो बंगाल के लोगों को भगाया। लेकिन के शर्मा, ममता बनर्जी ने जो नया दाव चला है उसका मुकाबला आप कैसे करेंगे? ममता बनर्जी कह रही है महिलाओं को 1000 की जगह 1500 देंगी, बेरोजगारी भत्ता देंगी, सबके पैसे बढ़ा रही हैं वहां पर। अब बताइए, आपको भी कुछ ना कुछ तो महिलाओं के लिए ऐलान करना पड़ेगा। के शर्मा, कब कर रहे हैं ये बताइए। सर, राहुल गांधी 72,000 रुपया दे रहे थे साल के, आपको याद है न्याय योजना? 2019 में 72,000 रुपया दे रहे थे, हर महीना 7,500 रुपया। आप उसको जो है जनता ने नहीं स्वीकारा, तो ये विश्वसनीयता का भी दोनों में फर्क है। के शर्मा, राहुल गांधी विपक्ष में थे जब न्याय योजना का वादा कर रहे थे, ममता बनर्जी सत्ता में है, अकाउंट में पैसे डाल रही हैं। भैया, मैं ये कहता हूं वो सब कुछ करें, जनता समझदार है, जनता सबका निर्णय कर देती है। हमको 3 से 77 ऐसे नहीं किया था, 3 सीटें से 77 सीट ऐसे नहीं दिया है। और अभी तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे कि बीजेपी तो घट रही। अब पता नहीं इनके पास कौन सा थर्मामीटर है कि माप मीटर लेके बैठे हैं।
मुझे तो नहीं समझ में आता। और ये 10,000 देंगे क्या बिहार की तरह बंगाल में भी? वादा करेंगे जीरो के सीट शर्मा? नहीं है। नहीं, आप पहले मुझे एसआईआर पे मैं बता दूं कि एसआईआर पे, और जो अभी के टीएमसी के प्रवक्ता, एक भी मौत दुखद होती है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन प्रवक्ता महोदय, जो राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं पश्चिम बंगाल में, आए दिन हजारों लोगों की जो वहां पर हत्या हो चुकी है, उस पर आपकी कभी जबान नहीं खुली होगी, है? वहां पर राजनीतिक हत्याएं आपके संरक्षण में हो रही हैं, उसकी चिंता आपको नहीं है। एक शब्द नहीं बोल पाएंगे उसके ऊपर। और ना एक आरोपी पकड़ा गया है 18 से 12 में वहां बम स्फोट से लेके। भैया बीच में मैंने नहीं बोला था, संजय जी, ये तरीका ठीक नहीं है, उनको समझाइए। हाँ, मैं जो कह रहा हूं, वहां हजारों लोगों की जो राजनीतिक हत्या ममता बनर्जी के संरक्षण में संभव हुई, अप्रोच संरक्षण जिसको प्राप्त है वहां पर हत्या करने का, उसके संदर्भ में इनका क्या जवाब? तो लोकसभा में इस बार कैसे हार गए के शर्मा? लोकसभा में बंगाल में कैसे हार गए इनसे? क्या हारे सर? नहीं हारे क्या, 12 सीटें जीत कर रहे हैं ना, पिछली बार से कम 12 सीटें जीते हैं ना। ठीक है, थोड़ा कभी कई बार कम होता है, ज्यादा होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप लोकसभा से विधानसभा को क्यों जोड़ते हैं मानिक जी? लोकसभा अलग चुनाव होता है, विधानसभा अलग चुनाव होता है। विधानसभा में हमारा परफॉर्मेंस हम 3 से 77 हुए हैं, तो ऐसे थोड़ी ना हुए, जनता ने वोट दिया है ना। 77 सीटें जीतना आसान होता है क्या? ठीक है, अब 10,000 कब दे रहे हैं ये बताइए, और बंगाल में 10,000 देने का वादा कब कर रहे हैं? सर, हमें यह वादा करने की अभी आज की डेट पे कोई जरूरत नहीं है। अभी हमारी घोषणा पत्र आएगा, उसमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट होंगी, उसमें हम जनता के लिए क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन ये जो बार बार रट्टा लगा के बैठे हैं, और इनको ये जवाब देना चाहिए कि जब वहां सीबीआई ईडी जाती है तो ममता बनर्जी जो कवच बन के भ्रष्टाचारियों के बचाने में खड़े हो जाती हैं, और जाकर कहीं से उनका पता नहीं क्या क्या आरोप लगाने लगी कि मेरा ये हो रहा है, वो लूटा जा रहा है। अरे क्यों ये सब नाटक? ओके, सतीश के सिंह और अनंत विजय को लाइए। सतीश